हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने इससे पिछली वीडियो में किसके बारे में बात करी थी, यानी ज्योमेट्री को लेके चल रहे थे। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आपको अगला हेडिंग डालना है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। आपको अगला हेडिंग क्या डालना है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो इसमें आपको क्या समझना है, आपको इतना याद रखना है कि वो त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने का हो? 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दोस्तों आप समझते हैं। अब देखो हम समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे। जैसे ये है, ये मैंने ये लाइन खींची, ये मेरा बन गया समकोण त्रिभुज। इसे नाम दे दिया मैंने ए बी सी। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे लो। ये जो एंगल होगा ये मेरा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? यानी ये यहाँ पे ये समकोण है। ये कहाँ पे? कोण बी पर क्या है? समकोण है। दोस्तों ये वाली साइड, इसे नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप देना चाहते हो तो ए बी सी, इसे सी दे दो और इसे भी दे दो। ए बी सी इसे ऐसे मान लो, ठीक है। अब बी के सामने की भुजा क्या होती है? बी। सी के सामने की भुजा सी, और ए के सामने की भुजा क्या होती है? ए। तो दोस्तों ये वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, ये होती है कर्ड। ये क्या होती है? कर्ड, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये होती है लंब। क्या होती है? लंब, यानी परपेंडिकुलर। और ये होता है आधार, यानी बेस। आधार यानी बेस। अब आपको क्या याद रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि इसका यूज़ मैं कभी नहीं करवाऊँगा आपको इतना याद रखना है। यदि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इसके बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों आपको ये समझना है कि कोई सी दो भुजाएं दे रखी होंगी, कोई सी दो भुजाएं दे रखी होंगी, और आपको तीसरी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? तीसरी निकालनी होगी। कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल के लिए ले लो। आपको दो भुजाएँ दे रखी हैं, हालांकि इनका यूज आपको कभी नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। मैं आपको जो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं वो मैं आपको सारे लिखा दूंगा, ठीक है। और इसी हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिख दो, कहीं लिख दो, ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यही होता है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? अब थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ। यदि आपको किसी त्रिभुज में मान लो आपको लंब दिया है 8। कितना दिया है? 8 दिया है। और आपको आधार दिया है 6। आधार कितना दिया है? 6। यानी लंब दिया है 8 और आधार दिया है 6। आधार कितना दिया है? 6। तो आपसे कर्ण पूछ ले। क्या पूछ ले? कर्ण पूछ ले। तो आपसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है कि बताइए कर्ण का मान कितना होगा। तो आपको मैंने अभी क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग दोस्तों। तो अब कर्ण का मान कितना है? 8। कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर,
आधार का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का मान कितना होता, 8 का स्क्वायर का मान कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर का मान कितना होता है 36। ये 64 और 36 कितना हो गया 100, और इधर क्या चल रहा है कर्ड का वर्ग। अब इसका यहाँ से यदि हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो अर्थात जो कर्ड बराबर होगा वो 100 पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10, तो कर्ड की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10। ये होता है निकालने का तरीका। यदि आपसे बाय द वे आप ऐसे समझ लो, आप सोच रहे होंगे कि यदि हमसे लंब पूछा होता तो कर्ड की और आधार की वैल्यू दे रखी होती तो कर्ड का वर्ग करके यहाँ पे वैल्यू लगाते, फिर आधार का वर्ग करके वैल्यू आती। अब हमें लंब की निकालनी है तो इसको इधर ले आते तो माइनस हो जाती कर्ड के वर्ग में, यानी कर्ड के वर्ग की वैल्यू में से आधार के वर्ग की वैल्यू, तो लंब की निकाल लेंगे उसी तरीके से। चलो एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपसे प्रश्न में ऐसे पूछ ले, ये मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ क्योंकि जिनको नहीं आता है वो भी समझ लेंगे, और हालांकि अभी मैं आपको और बताऊँगा, आप थोड़ा बने रहिए। मान लो कर्ड की वैल्यू आपको 13 दे रखी है, आधार की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो आपको लंब की वैल्यू निकालनी है। लंब की वैल्यू क्या है निकालनी है, तो बस वही कर्ड की वैल्यू 13, तो 13 का वर्ग, लंब तो आपको निकालना है, और आधार का वैल्यू कितना है 5, 5 का वर्ग, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, और इधर क्या बचा दोस्तों लंब का वर्ग। अब देखो 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 144 बराबर लंब का वर्ग, दिखाई दे रहा है बराबर लंब का वर्ग। इस लाइन को मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 144 बराबर लंब का वर्ग। अब यहाँ से लंब की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो लंब मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 144 पे रूट लग जाएगा, तो अर्थात लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब आपको ये सब याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ये आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है, वो समझ लीजिए। आप इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड जो पाइथागोरस त्रिक होते हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लेना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है, और उनसे हटके जा ही नहीं सकता प्रश्न, उनसे हटके जा ही नहीं सकता। आप बस उन्हीं को याद कर लो, मैं ज़्यादा नहीं 4-6 ही बताऊँगा, ठीक है, उन्हीं को याद कर लेना। पहला लिखिए, यहाँ हेडिंग डाल लें पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक। तो दोस्तों पाइथागोरस त्रिक आप समझ लें, इन्हीं से प्रश्न बन जाएगा। देखो एग्जाम में या तो आपको 2 वैल्यू देके तीसरी पूछेगा, क्या पूछेगा तीसरी पूछेगा, या आपसे इसका क्वेश्चन में यूज करवाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता निश्चित है, ये आप याद रख लेना। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला आप लिखेंगे 3, 4, 5। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कर्ड होता है, यानी जो कर्ड का मान होता है वो क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ड होता है मेरा वो क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। अगला आपको याद रखना है दोस्तों, पहला हो गया 3, 4, 5। अगला याद रखना है आपको 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, यानी 13 कर्ड हो जाएगा और लंब आधार इनमें से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ड होगी, सबसे बड़ी भुजा मेरी क्या हो जाएगी कर्ड हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है और आपको कुछ नहीं याद रखना है। आगे 7, 24, 25, 7, 24 और 25, 7, 24, 25। उसके बाद अगला है आपका पाइथागोरस त्रिक है 8, 15, 8, 15 और 17, 8, 15, 17। उसके बाद आगे आपको याद रखना है दोस्तों 9, 40, 41, 9, 40 और 41, ठीक है। और आगे याद रखेंगे, उसके आगे आपको याद रखना है 11, 60, 61, 11, 60, 61। उसके आगे याद रखेंगे दोस्तों 12, 35, 37, 12, 35, 37। आगे नेक्स्ट याद रखेंगे आप लोग 16, 63, 65, 16, 63, 65 और 13, 84। आगे 13, 84 और 85,
13, 84 और 85। ये मैंने आपको कुछ बता दिए, आप केवल इन्हीं को याद रखो। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से बन जाएगा। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिए, आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। 2, 4, 5, ये 5, 6 है, आप यहाँ तक याद रखना। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40 और 41, 9, 40 और 41, 11, 60, 61। आप यहाँ तक बेसिक याद रखना बस, ठीक है। 5, 6, 7, केवल 7 को याद रखो। इन्हीं 7 में से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इन्हीं 7 में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको याद रखना है, आपको ये लंब कर्ण वाला ये फॉर्मूला कभी नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट बताना है उत्तर। कैसे, वो समझिए। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये यहाँ पे समकोण है, इसके सामने की भुजा सी, इसके सामने की भुजा बी और ए के सामने की भुजा ए। ये हमारा क्या है, आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा क्या है, कर्ण। अब दोस्तों आपको कैसे, या तो इनमें से डायरेक्ट मिलेगा या डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो हमारा पाइथागोरस त्रिक है 5, 12 और 13। आपसे कहेगा कि आधार की वैल्यू तो कर्ण की वैल्यू तो 13 है और लंब की वैल्यू 5 है, तो बताइए आधार की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं, आपको मैंने पाइथागोरस त्रिक बताया 5, 12 और 13। अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। इनमें से चाहे ये 12 हो जाए चाहे ये 5 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना, जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी। जो कर्ण होगा मेरा वो क्या होगा, सबसे बड़ी वाली भुजा होगी। बस ये फिक्स है, इनमें से कोई आपस में 12 यहाँ हो जाए या 5 यहाँ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आया। अच्छा, यदि आपसे ऐसे कह दे कि बताइए, यदि आपकी ये वाली भुजा, इसे मिटा दे रहा हूँ, यदि आपकी ये वाली भुजा 37 है, यदि आपकी ये वाली भुजा 37 है और ये वाली भुजा 35 है, तो इस वाली भुजा का मान बताओ। तो मैंने बताया 12, 35 और 37, तो 37, 35, तो एक क्या बचा, 12। तो ये तीसरी भुजा मेरी क्या हो जाएगी, 12। आप इन 7 को याद रख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर बताएंगे आप, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए थोड़ा और आगे समझिए। यहाँ से तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि जो आपकी सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी, और लंब आधार इनमें से कोई एक ले लेना, चाहे इसको लंब ले लो चाहे इसको आधार ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी लंब आधार में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब आगे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है, वो क्या है, वो समझिए दोस्तों। अब मैंने आपको बताया पाइथागोरस त्रिक बताया, मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाले ये आपने नोट कर लिए होंगे, तो ये बता दिए मैंने। अब समझिए दोस्तों, ये कर्ण है, याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा मिटा दे रहा हूँ मैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कह दिया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया एग्जाम में कि बताइए यदि इस भुजा का मान 9 है, क्या है, 9 है, इस भुजा का मान 12 है, तो इसका मान बताइए। 9, 12, 9, 12 से तो मैंने आपको कोई ट्रिपलेट बताया भी नहीं, 9, 12 से कोई बताया, 9, 12 का कोई ट्रिपलेट बताया ना, तो इसमें लिखा है 9, 12 का, ना तो इसमें है और ना ही मैंने बताया। अब आपको करना क्या है, आप थोड़ा इसको ज़रा गौर से देखना, इस वाले को ज़रा गौर से देखना। ये 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब क्या है दोस्तों, जो ये 9 लिखा हुआ है, इस 9 का मतलब क्या है, 3 × 3, क्या है, 3 × 3। ये जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 का मतलब क्या है, 3 × 4, क्या है, 3 × 4। मैं 4 को पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 4 × 3, ठीक है। अब मुझे इस वाले का मान बताना है, इस वाले का मान बताना है, तो मैंने अभी आपको बताया था 3, 4, अगर 3, 4 तो फिर सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 5, 3, 4, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 5। अब 3 का गुणा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, इसमें भी 3 का गुणा कर दो, तो ये वाली भुजा दोस्तों मेरी कितनी हो जाएगी, 15। कितनी हो जाएगी, 15। आपको समझ में आया। और समझिए, और एक और समझिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आगे और बताता हूँ आपको।
यदि आपसे ट्रिपलेट ऐसे कह दे, देखो ट्रिपलेट कोई नए नहीं आते, इन्हीं में से बनते हैं, इन्हीं का ही कोई मल्टीपल उठा के कोई गुणज उठा के वही रख देता है, और हम लोग बस क्या करते हैं कि फॉर्मूले में लगाएंगे कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे, घटाएंगे, ये करेंगे, और उतनी देर में कम से कम आपका 1 से 2 मिनट बर्बाद हो जाता है। तो वो टाइम नहीं गंवाना आपको, वही बचाना है टाइम। अब जैसे आपसे कह दे, ट्रिपलेट पूछ ले आपसे कि ये वाला आपका 25 है, ये वाला आपका 60 है, तो चलो इसको ले रहा हूँ, ये वाला आपका 65 है, तो इस वाले का मान बताओ। ये 25 है, इस वाले का मान बताना है, ये 65 है। तो देखो अब आपको बस अपनी तीसरा नेत्र खोलना है, अपनी तीसरी आँख खोल के फिर देखना है, गौर से देखना है कि ये इन्हीं का कोई भाई बंधु है, जो मैंने आपको लिखा है उन्हीं में से कोई भाई बंधु है उन्हीं का। अब ये क्या है 25, 25 का मतलब होता है दोस्तों 5 × 5, क्या होता है 5 × 5। 65 का मतलब होता है 13 × 5, क्या होता है 13 × 5। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया 5 12 13, ये 5 है, ये 13 है, तो दोस्तों ये वाली भुजा मेरी कितनी हो जाएगी 12। इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, तो फिर इसमें भी 5 का गुणा कर दो, तो ये वाली भुजा मेरी कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी 60। यहाँ तक क्लियर हुआ। बस आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है और यही समझना है। यदि ट्रिपलेट आता है कभी एग्जाम में तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आप 5 से 10 सेकंड में ही बता देंगे, 5 से 10 सेकंड में ही बता देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपसे। चलो एक और बताओ, एक और बताओ ट्रिपलेट। ठीक है, मैंने आपको बताया ये पूछा जाता है, बताइए 26 24, इस वाले का मान बताओ। ये 26 है, ये 24 है, तो इस वाले का मान बताओ, बताओ जल्दी से, फटाफट से निकालो अपनी कॉपी, बिना देखे, तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अब इधर देखो, अब 26 का मतलब होता है 2 × 13, 24 का मतलब होता है 2 × 12, तो 13 12, अगर ये 13 है ये 12 है, तो ये वाली भुजा फिर कितनी होगी 5, 5 12 13, 5 12 13, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो फिर इसमें भी 2 का गुणा, तो ये वाला ट्रिपलेट मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला, ये जो मेरा लंब है, लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी 10। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप यहाँ से चुटकियों में उत्तर बताएंगे, आप यहाँ से बिल्कुल चुटकियों में उत्तर बताएंगे, आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलो एक और बता देता हूँ लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे एक और बता दो। चौबीस 45, इसका मान बताओ। ये 24 है, ये 45 है, तो इसका मान बताओ, जल्दी से बताओ। 24 का मतलब इधर देखो, 24 का मतलब होता है 3 × 8, 45 का मतलब होता है 3 × 15, 3 × 15, तो फिर 8 15 17, 3 का गुणा यहाँ भी, 3 का गुणा यहाँ भी, तो 3 का गुणा यहाँ भी, 17 3 51, तो ये वाला ट्रिपलेट मेरा कितना हो जाएगा 51। ऐसे आपको उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझना है। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल करा दिए, ये फॉर्मूला कभी मत लगाना, ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया है, ये कभी नहीं लगाओगे। यदि ट्रिपलेट निकालना है, यदि त्रिक निकालना है, तो आप डायरेक्ट उत्तर करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, उत्तर करोगे। आपके एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए कि बताइए, जैसे 2 दे दे आपको क्या कर दे, 2 दे दे और आपसे तीसरा पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, तीसरा पूछ ले, तो फटाफट से बता देंगे आप। आपसे कह दे कि बताइए, आपको ट्रिपलेट दे रखा है 42 और 144, 42 और 144 त्रिभुज के 2 त्रिभुज हैं, तो तीसरा फिर कौन सा होगा, यानी तीसरा कौन सा होगा। तो बस कुछ नहीं करना, 6 × 7, 6 × 24, तो फिर 7 7 24 और 25, 7 24 और 25, तो फिर अगला कौन सा होगा 6 × 25, 25 छिक्के 150, कितने होंगे 150। फटाफट से उत्तर बताओगे, बस आपको कुछ करना नहीं है, बस अपना दिमाग लगाना है, इन्हीं में से किसी का मल्टीपल होगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपके बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं दोस्तों, अब आपको थोड़ा आगे बात करते हैं। अब आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न ऐसे पूछ ले तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समकोण त्रिभुज मैंने आपको बता दिया अच्छे से।
आगे समझिए, यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे, जैसे आपको दे दिया एक त्रिभुज दे दिया, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजा होगी सी, ये बी, और ये वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी ए। दोस्तों यदि ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये यदि न्यून कोण त्रिभुज है यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है, और जो मेरा एंगल सी है वो सबसे बड़ा कोण है, वो क्या है, सबसे बड़ा कोण है, एंगल सी सबसे बड़ा कोण है, एंगल सी है मेरा, वो क्या है, सबसे बड़ा कोण है। तो यदि दोस्तों सबसे बड़ा कोण मेरा सी है, सबसे बड़ा कोण मेरा क्या है, सी है, तो मैंने आपको पहली क्लास से बताया कि जिस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है, जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे छोटी होगी। अब मैंने ये कह दिया कि ये कोण सी है, ये सबसे बड़ा कोण है, यदि ये सबसे बड़ा कोण है और ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा मैंने आपको क्या बताया था कि वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। तो दोस्तों यदि ये मेरा सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यदि ये न्यून कोण त्रिभुज है तो ये जो सी स्क्वायर का वर्ग होगा मेरा, जो मेरा सी स्क्वायर का वर्ग होगा वो किससे छोटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, किससे छोटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आपको समझ में आया, जो सी स्क्वायर का वर्ग होगा वो किससे छोटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यदि आपसे कोई त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दे और आपसे कह दे कि बताइए ये कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है, तो आप कैसे बताओगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इस चीज़ को दूसरा भी बनाना है क्योंकि मुझे, अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने किस पे कर दी, न्यून कोण त्रिभुज पे, ये नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज पे बात कर ली मैंने, ठीक है। अब आपको नंबर 2 समझना है, मैं इतना मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लिख लेना, सबसे बड़ा कोण, चाहे मैं इसको थोड़ा लिख दे रहा हूँ, जो एंगल सी है वो क्या है, सबसे बड़ा कोण। अब समझिए आगे, ये मेरा त्रिभुज है, ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, और ये मेरा कैसा है, समकोण त्रिभुज है। यदि दोस्तों समकोण त्रिभुज है तो एंगल सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी, बी के सामने की बी हो जाएगी और ए के सामने की ए हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अभी अभी बताया मैंने कि कर्ण का वर्ग बराबर, यानी सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, जो मेरी सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। ये चीज़ अभी अभी बताइए, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है मुझे, और आपको याद भी होगी। अब तीसरी और कंडीशन सुनिए, ये मेरा कैसा था, न्यून कोण, और ये मेरा कैसा हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस सुनिए, यदि मेरा त्रिभुज क्या हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, क्या हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज पूरा, ठीक है दोस्तों, समझिए। अब ये एंगल मेरा सी है, ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी। तो सी के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, सी होगी, जो कि सबसे बड़ी होगी। ये अधिक कोण त्रिभुज है तो ये जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा, और बी के सामने वाली भुजा क्या होगी दोस्तों, बी होगी, और ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए होगी, ए के सामने वाली भुजा ए होगी। और ये जो मेरा त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ये मेरा कैसा अधिक कोण त्रिभुज है, और एंगल सी
एंगल सी है वो क्या है, सबसे बड़ा कोण है। क्या है, सबसे बड़ा कोण है। एंगल सी क्या है, सबसे बड़ा कोण है। यदि ये सबसे बड़ा कोण है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है कि जो सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी। क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी। ये 3 कंडीशन बता दी मैंने आपको, तीनों याद रखना, तीनों क्या करना, याद रखना। ये तीसरा केस हो गया, ये पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, तीनों बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए, पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यदि अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो सुन लीजिए। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं आपको, किसी भी त्रिभुज की क्या दे रखी है, 3 भुजाएं दे रखी हैं। वो 3 भुजाएं इस प्रकार हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्वेश्चन लेके। 3 भुजाएं दे रखी हैं, ये त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं 4, 5 और 6। क्या है, 4, 5 और 6, 4 और 5 9। पहले तो ये देख लो बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 और 5 9, 6 से बड़ा है, अंतर 1 यानी 6 बड़ा है, बिल्कुल बन जाएगा त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं, 3 भुजाएं दे रखी हैं। बताओ, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख लो, किसी त्रिभुज की ये 3 भुजाएं दे रखी हैं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं। अब आपसे पूछा जाएगा 3 भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की, आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। आपको आप बताना है कि बताइए त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज कैसा होगा। आपका पहला ऑप्शन है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी भुजा उठाओ, सबसे बड़ी भुजा उठाओ। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6। तो 6 का वर्ग कितना होता है, जो भी होता है अभी लिख लेंगे, प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25। 16 प्लस 25 और ये कितना हो गया 36। 16 और 25 कितना हो गया 41। 16 और 25 कितना हो गया 41। दिखाई दे रहा है, 41 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक दे रहा है। 16 और 25 कितना हो गया, 16 और 25 हो गया 41 और इधर है 36। तो बताइए 36 41 से यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 41 से छोटा है। क्या है, छोटा है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग से यदि छोटा हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। यदि यहाँ पे ये बड़ा होता तो मेरा कैसा हो जाता, अधिक कोण त्रिभुज। यदि ये बराबर होता तो कैसा हो जाता, समकोण त्रिभुज। कैसा हो जाता, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आई होप मैंने आपको इतनी बातें बताई और ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इनको रिपीटेडली देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, पुनः देखिए। मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको एक बार में बेहतर समझाने का प्रयास करूँ। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसे और सुन लो। किसी त्रिभुज की, ये आपने नोट कर लिया, तो ये जो त्रिभुज होगा मेरा कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। कैसा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दिखाई दे रहा है, न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज मेरा कैसा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे बस, एक और एग्जांपल ले लो। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं कौन कौन सी, एक भुजा है 12, दूसरी भुजा है, एक भुजा है 12, दूसरी भुजा है 8 और तीसरी भुजा है 6। 12, 8 और 6। पहले ये देखो त्रिभुज बनेगा कि नहीं। 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 6 से बड़ा है, बिल्कुल सही त्रिभुज बन जाएगा। 8 और 12 का अंतर कितना होता है 4। क्या होता है 4, यानी 4 6 से छोटा है, बिल्कुल बन जाएगा त्रिभुज। मैंने आपको बताया त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो 8 और 12 का अंतर 4 का अंतर है, 6 से छोटा है, योग 20 है, 6 से बड़ा है, बिल्कुल बन जाएगा त्रिभुज। अब देखिए, अब सबसे बड़ी भुजा क्या है 12, तो 12 का वर्ग करो, 12 का वर्ग करोगे और इधर किसका वर्ग करोगे 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो ये 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा
144, 64 और 36 कितना हो गया 100, और इधर कितना हो गया 144। तो बताइए 144 बड़ा है 100 से कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा है, 144 100 से बड़ा है। तो यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है। तो अर्थात ये त्रिभुज मेरा कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। कैसा हो जाएगा दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज। कैसा हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। आप बता देंगे बिल्कुल। एक और एग्जांपल लेते हैं, बस लास्ट आखिरी। वो एग्जांपल है मेरा, बताइए, किसी त्रिभुज की भुजा 16, 30 और 34 है। बताइए त्रिभुज कैसा होगा? 16, 30 और 34। तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रखना है, हो जाएगा। इसमें तो आपको बस दिमाग लगाना है। 16 का मतलब क्या होता है? 2 × 8। 30 का मतलब 2 × 15, और 17 का मतलब 34 का मतलब 2 × 17। अभी अभी बताया था ट्रिपलेट, 8, 15, 17। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो त्रिभुज मेरा कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। आप डायरेक्ट बता देंगे कि ये जो मेरा त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो चलो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बस यही प्रश्न। सबसे बड़ी भुजा उठाओ 34, 34 का वर्ग करो, इधर 16 का वर्ग करो, प्लस 30 का वर्ग करो। 34 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 के 6, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 1 25 के 5। हासिल कितना हो गया? 2, 3 तिया 9 और 2 11, 1156। 16 का वर्ग 256 और ये प्लस 900। 30 का कितना होता है? 900। 900 और 200 1156 बराबर आ रहा है। 256 और 900 कितना हो रहा है? 1156। दोनों साइड बराबर हो रही हैं। तो त्रिभुज मेरा कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब आपको कोई भी किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हों और आपसे पूछ ले कि बताइए कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो आप फटाफट से बता देंगे कि ये इस तरह का त्रिभुज है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे मुलाकात होगी अगली वीडियो।